वेलकम टू सुपीरियर एकेडमिक क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी तक हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम आ गए हैं 1.3 पे। तो 1.3 के आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आप लोगों के भी समझने की अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन निश्चित प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी है 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हम छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। जैसे अभी तक सीखा है, अभी तक हमने ये सिंबल सीखा था। ये क्या होता था? ये होता था हमारा एलिमेंट या अवयव का। किसका? एलिमेंट का या अवयव, जिसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं और अवयव भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट और अवयव। अब हमारा एक सिंबल ये आ गया इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। जैसे कि सब का मतलब क्या होता है? सब ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि एक मेन ब्रांच होती है, उसके अलावा फिर क्या होती है? सब ब्रांचेस हो जाती हैं। या उप ब्रांच, जैसे हम कहते हैं उपशाखा। तो वैसे ही हम इसको इजी भाषा में, अपनी भाषा में समझेंगे कि ये होते क्या है। जैसे उपसमुच्चय का क्या मतलब हो गया? उपसमुच्चय का मतलब है कोई एक बड़ी सी ब्रांच, उसके ही कुछ अवयव क्या होंगे, दूसरी अगर शाखा में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? सबसेट बोलेंगे, यानी कि उप ब्रांच बोलेंगे या फिर उप समुच्चय बोलेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। इसको हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। ये होता है हमारा सबसेट, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक में हमें ये बताना है, इसमें मुझे ये बताना है कि ये इसका उप समुच्चय है या नहीं है। समझ रहे हैं? अगर है तो ये रहेगा और अगर नहीं है तो ये कट हो जाएगा। जैसे ये होता था हमारा इक्वल और ये क्या होता था? नॉट इक्वल। तो ऐसे ही ये इसका सबसेट और नॉट। तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यानी कि मुझे जो ये यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना सा भरना है। तो इसको भरने के लिए पहले तो मुझे समझना पड़ेगा। तो हम पहले इसको समझेंगे कि होते क्या है, कैसे बनते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर दिया है 2, 3 और 4। क्या दिया? 2, 3 और 4। और इस साइड दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और इधर 5। कितना है? 2, 3, 4। इधर 1, 2, 3, 4। अब ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल सेट, यानी कि ये हमारा क्या हो गया है? ओरिजिनल सेट हो गया। इसमें कितने अवयव हैं? एलिमेंट कौन कौन है इसके? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारे क्या हो गए? एलिमेंट है। जो मेन हमारा सेट है उसमें कितने? 1, 2, 3, 4, 5। और ये हमें जो दिया हुआ है इसको सबसेट कहेंगे हम। हमें इसमें यही बताना है क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे इसको? एक चीज समझेंगे, इसमें जो भी अवयव होंगे, इसमें इस वाले में जो भी अवयव होंगे, वो अगर इसके जो भी अवयव हैं वो अगर इसी के अवयव हैं, ना कम है ना ज्यादा है। समझ रहे हो? जैसे इसमें 5 है, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 एलिमेंट है और इसमें कितने हैं? 3 है। लेकिन जो ये 3 एलिमेंट हैं वो क्या इसी में से लिए गए हैं? अगर ये 3 एलिमेंट इसी में से लिए गए हैं तो फिर ये इसका सबसेट हो जाएगा, यानी उपसमुच्चय हो जाएगा। और अगर इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो इसका लिया हुआ नहीं है या ज्यादा है, तो वो क्या उसका सबसेट होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो वो उसका सबसेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे ये देखेंगे। इसमें से जैसे मेरा इधर लिया हुआ है 2, तो इसमें 2 है, हाँ है। इसमें 3, इसमें भी 3 है। इसमें 4, इसमें भी 4 है। इसमें और कोई ये नहीं है। इसमें कम तो हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, और वो भी किसके कम होने चाहिए? इसी से लिए हुए होने चाहिए। अगर इससे कम है और ये क्या है, उतने ही जो उसमें दिए गए हैं वही है, कोई अलग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका सबसेट।
और सबसेट के लिए हम किससे डिनोट करेंगे, इसको इससे डिनोट करते हैं। ये हमारा सबसेट का सिंबल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसेट का सिंबल है, ये जो हमारा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, यानी कि इस चीज का ये सबसेट। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी, तो क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां तक समझ में आया। तो इसको कुछ नहीं है, हमें इसके एलिमेंट देखने हैं कि इसमें जो भी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं क्या वो उसी से लिए गए हैं, और अगर उसी से लिए गए हैं तो फिर वो उसका सबसेट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी इतनी सी बात। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आपको राइट करना है, उस पर नोट करना है तो उसको कर सकते हैं आप। ओके, अब हम आते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी, डैश डैश डैश, इधर क्या है, बी और सी और डी। देखो इसमें हम समझेंगे ए बी सी, इसमें भी कितने हैं, 3 अवयव हैं, यानी कि 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट। अगर 3 एलिमेंट तो हैं, चलो ठीक है। अब हम ये देखेंगे क्या इसका जो एलिमेंट है, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है ए, क्या इसमें है, नहीं है। तो अगर इसमें है नहीं और बी है, हाँ है, सी है, नहीं है, यानी कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसके एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बना देंगे, इसको हम फिर से अगर ए मानते हैं उसको बी मानते हैं तो कहेंगे हम कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट और उसके एलिमेंट अलग अलग है, इसीलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। समझ में आ रही है इतनी सी बात। तो अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स, इसको देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया उन्होंने। किस फॉर्म में दे दिया, सेट बिल्डर। आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि इस किस फॉर्म में दिया है, इसका मतलब क्या होता है। ये हम अभी तक 1.1 में और 1.2 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये चीजें होती क्या है। अब अगर हम इनको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, फिर आगे का कैसे पढ़ पाओगे। इसीलिए अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप लोग उसके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इसके सारी जो कि 4th पार्ट अभी तक बन चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक कीजिए और उसको देखिए, पहले अच्छे से वॉच कीजिए, समझिए, उसके बाद इसको करते हैं। तो हमारा आ गया है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में कह रहा है कि एक्स दैट एक्स, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। देखो ये जो बना होता है ना हमारा ऐसे, इसका मतलब होता है, इसका हम बोल तो देते हैं लेकिन समझेंगे, ये मैंने कोई एक नंबर या कोई चीज दे दी है, फिर इसका मतलब होता है इसकी डेफिनेशन। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, यानी कि ये है क्या। अगर मुझे ये पता होगी ये चीज है क्या, वही चीज हम आगे यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये एक्स जो है वो क्या चीज है। समझ रहे, इसलिए इसको सच दैट कहा जाता है। इसमें कोई लिखने का तरीका है ये समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक्स जो है वो आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, यानी कि आपकी कक्षा जो 11th है उसका कोई एक विद्यार्थी ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं, वो है कौन सा, एक्स। अब नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आपका, ये देखो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, अभी आगे जो हमारी एक्सरसाइज आने वाली है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमें डायग्राम से भी करने होंगे, तो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सपोज ये एक आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, ओके, ये आपका स्कूल हो गया है। तो आपका स्कूल के अंदर ही तो कहीं पे एक आपकी क्लास होगी, जिस क्लास का नाम होगा 11th। क्या होगा, ये आपका अगर एक स्कूल है बड़ा सा, तो इसी के अंदर तो आपका क्लास होगी 11th। तो मुझे एक चीज बताइए आपके, अगर सपोज ऐसे कर लेते हैं हम कि इधर से कोई और दूसरा कलर पिक कर लेते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये नहीं दिखेगा, इधर से कलर ले लेते हैं हम रेड, जैसे ये है। अब क्लास 11th में मान लो कोई एक बच्चा है, कोई भी, जैसे हिमांशु है, मान लो क्या है, हिमांशु है क्लास 11th में।
अगर हिमांशु क्लास 11th में ये बच्चा है तो इधर अगर वो क्लास 11th का है तो क्या वो स्कूल का बच्चा नहीं होगा? होगा ना। अगर जो बच्चा क्लास 11th में मान लो हिमांशु पढ़ रहा है तो क्या वो बच्चा क्लास 11th का होगा या नहीं होगा? क्लास 11th का है तो क्या वो स्कूल में भी तो गिना जाएगा? अगर सपोज उसके स्कूल के सारे बच्चे काउंट हो रहे हैं तो क्या वो क्लास 11th का जो हिमांशु था वो उसमें काउंट होगा? बिल्कुल होगा, सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी जो क्लास 11th है वो आपके ही तो स्कूल में है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर x जो है हमारा ये दिया हुआ है, ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो क्लास 11th का स्टूडेंट होगा वो हमारे स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, इसीलिए ये हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। समझ में आई इतनी सी बात? ग्राफ से समझ में आ गई। एक बड़ा सा स्कूल है आपका, उसके अंदर एक छोटी सी क्लास है, उसमें एक बच्चा है, अगर वो क्लास 11th का है तो आपके स्कूल का भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें क्या दिया हुआ है, एक्स दैट इज अ सर्कल इन अ प्लेन, यानी कि एक्स जो है वो एक प्लेन सा एरिया है। क्या है? प्लेन सा एरिया है, उसमें कोई एक सर्कल है, यानी कि एक्स एक प्लेन सा एरिया है, उसमें कोई एक सर्कल है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, एक्स एक समान समतल में वृत्त है। क्या है? एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में, समझ रहे हैं? एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और इधर उसने कह दिया कि एक्स किसी समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, यानी कि एक यूनिट है, 1 यूनिट है। समझ रहे हैं? जैसे ये हो गया है हमारा, तो क्या ये होगा? ये हम समझ लेते हैं उससे ही डायग्राम से। वो कह रहा है पहली स्टेटमेंट, किसी समतल में स्थित एक वृत्त। अब मान लो ये बड़ा सा एक समतल है, ये पूरी एरिया जो हम लेते हैं इसको एक समतल मान लेते हैं हम, इसको हमने समतल मान लिया है। तो इस समतल में किसी जगह पे एक क्या है, सर्कल है। तो इधर मान लो एक से सर्कल हो गया। अब वो कह रहा है कि x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। अब देखो समान समतल में हो सकता है वो इधर हो सकता है ये इधर हो। समझ रहे हैं मेरी बात? समतल तो एक बड़ा सा एरिया है, और ये क्या हो जाएगा, हो सकता है ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इधर हो, ए मान लेते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट इधर हो। तो क्या इनका कोई मेल है? नहीं है। हो सकता है वो इधर हो, लेकिन हो सकता है बाहर भी तो हो। जब तक हमारी 100% कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी हम इसको सबसेट नहीं कह सकते हैं। जब तक कि हमारी 100% कंडीशंस फुलफिल ना हो हम उसको सबसेट नहीं कह सकते। इसीलिए इस फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले में हो जाएगा ये सबसेट इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। फिर से वही चीज है, इसको समझ लेते हैं। कोई एक समतल बना लिया मैंने, ये वो कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, यानी कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक आयत। x इज अ रेक्टेंगल थी, सॉरी, वो x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब वो कोई भी एक समतल हम ले लेते हैं, अगर ये मान लो हमारा ट्राइंगल है वो इस समतल में है और ये रेक्टेंगल जो है हमारा वो इस जगह पे है, तो क्या इनका कोई मेल है? नहीं है। अगर इनका कोई मेल नहीं है तो फिर ये क्या होंगे, सबसेट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी मेल नहीं है। वो किसी और समतल में हो सकता है और ये किसी और समतल में हो सकता है। समझ रहे हैं? जहां हो सकता है आगे आप कंफर्म नहीं हो सकते, और आप कंफर्म नहीं होंगे तो ये उसको आप सबसेट नहीं कह सकते। यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। वही फिर एक्स कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समझ रहे हैं? एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ओके ओके, तो जैसे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है किसी से हिंदी वाले में, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है।
देखो इसमें क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यानी कि एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इंग्लिश में देखो एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, समझ रहे हैं क्या दिया हुआ है, सेम प्लेन, यानी कि जो एक जगह छोटी सी है अगर उसमें एक समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया है तो वही उसी जगह में क्या है, एक दूसरा त्रिभुज है जो कि क्या है, उसी जगह में है। इसमें हम यहाँ पे किसी की जगह उसी कर देंगे, हम क्या कर देंगे, उसी, यानी कि सेम प्लेन क्या है, सेम प्लेन में। हिंदी में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए इंग्लिश वाला देखें आप कि इसमें क्या हो जाएगा, उसी हो जाएगा, यानी कि उसी समतल में, ना कि किसी में, ये किसी में, ये किसी में। क्या कहा उसने, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, यानी कि सेम जगह में ही एक दूसरा है। अगर ये दोनों सेम जगह में हो जाएंगे तो क्या होगा इस वाले में, ये इसका समुच्चय उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर उसने कह दिया सेम प्लेन, अगर वो कहता कि एनी प्लेन या फिर कोई दूसरा तो फिर वो कभी नहीं होता, समझ रहे। इसमें हिंदी वालों को थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी गलती है हिंदी वाले में, इसमें उसी करना है किसी की जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इसमें क्या है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इधर क्या है, x इज एन इंटीजर, क्या है, x एक समप्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। अगर x एक समप्राकृतिक संख्या है तो समप्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 100 ऑन चलती जाएंगी। ये क्या हो गई है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। और ये क्या है, सॉरी समप्राकृतिक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या, इसको इधर से ये हटा देंगे, इधर से इसको फिर से लिख देते हैं। इसमें क्या कहा है उसने, समप्राकृतिक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे 12 के बाद ऐसे चलती जाएंगी। और इसने क्या कहा है कि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5, इधर 0 से स्टार्ट होंगे, 5 6 7, ऐसे 100 ऑन। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये इसका सबसेट क्यों नहीं होगा, ये तो हो जाएगा ना, इसमें 2 है तो इसमें भी, इसमें 4 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी है। इसमें सबसेट में कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और सबसेट में कम तो है ही। तो अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो संख्या है वो इसमें है, यानी कि b में जितनी भी संख्या है वो a में है, समझ रहे हैं, b में ज्यादा ही संख्या है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी b की सारी संख्याएं a में अवेलेबल, b की a की सारी संख्याएं b में अवेलेबल हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा सबसेट है उसमें मेन सेट की ही संख्याएं होनी चाहिए। मेन सेट में ज्यादा संख्याएं हो सकती हैं लेकिन सबसेट में ज्यादा संख्याएं नहीं होंगी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत असत्य है, यानी कि पहले मुझे ये देखना है ये सही है या गलत है। तो सही या गलत हम कैसे देखेंगे, सही गलत देखने के लिए एग्जामिन whatever the following statements are true or false, हमें ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी तक हमने क्वेश्चन ऊपर किए थे जिनमें हमें ये बताना था कि ये होंगे या नहीं होंगे। अब हमें उसने बोल दिया है कि ये इसका सबसेट है या इसका सबसेट नहीं है, हमें सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि ये सही उसने स्टेटमेंट दी है या नहीं दी है सही। तो हम क्या करेंगे, इसको किस टाइप से बताएंगे, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है ए और बी, क्या है ए और बी। यहाँ पे उसने दे दिया है ए और बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी और ए। अगर ये ए बी इसका बी सी ए का सबसेट है या नहीं है, पहले तो आप ये देखो, ये मत देखो उसमें क्या कहा है, समझ रहे हैं, आप ये देखो क्या कहा है। ये देखो ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है। तो इसके जो दो एलिमेंट हैं, टू एलिमेंट्स जो हैं वो किसमें मेन सबसेट में प्रेजेंट है,
और इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि मेंस सेट में ना हो। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। लेकिन इसने क्या क्या कह दिया है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि गलत हो जाएगी। ओके, अब हम सेकंड वाले में चलते हैं। तो सेकंड वाले में उसने क्या कहा है कि ए एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ए जो है वो भी इसमें है और ई जो है वो भी इसी में अवेलेबल है। तो अगर ये अवेलेबल है तो क्या इसका सबसेट होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और इसने क्या दिया, इसने भी सेम चीज कही है कि ये इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू। ओके, समझ में आई इतनी सी बात। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा है उसने कि थर्ड नंबर में 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ये साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें अगर इसमें देखो 2 है क्या, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है। अगर ये नहीं है तो इसका ये सबसेट नहीं होगा। और इसने कहा है कि ये सबसेट है, यानी कि ये झूठ बोल रहा है, यानी कि ये गलत होगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं हम। नेक्स्ट वाले में कहा है ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी और सी। क्या कहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी और सी। तो ये इसका देखो जो एक एलिमेंट है, ओनली एक ही एलिमेंट है, लेकिन वो भी एलिमेंट किसका है, इस मेन सेट का ही तो है। अगर एक एलिमेंट इसकी मेन सेट से ही लिया गया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। और अगर ये इसका सबसेट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं फिफ्थ नंबर में। तो फिफ्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर जो हमारा है इसमें कहा है कि ए इज अ एलिमेंट। ये अभी तक जो थे ये सबसेट होता है, ये एलिमेंट का सिंबल होता है। किसका होता है, ये एलिमेंट का होता है और ये सबसेट का होता है। तो ये ए इसका एलिमेंट है, किसका, ए, बी और सी का। तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है ना कि एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट वाले में आते हैं। एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। फिर से हम वही चीज करेंगे कि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट लिख लेंगे। जैसे ही हम दोनों स्टेटमेंट लिखते हैं हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो क्या है, सही है या नहीं है। तो हम इस वाले में दोनों ही स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें क्या है, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम है और सम है और प्राकृतिक है। तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, एक 2 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी। समझ रहे हैं, सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, एक 2 और एक 4। यही तो होगी 6 से कम। इसके बाद 5 आ गया, 5 है नहीं, 6 से कम ही है तो ये लेस देन 6 हो। x इज एन इक्वल नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, तो कितने हो जाएंगे, 2 और कितने हो जाएंगे, 2 और 4। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। अगर x इज अ नेचुरल नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख लेंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो क्या ये 2 और 4 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी तो इसके नेचुरल नंबर हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 और 4 ये दो एलिमेंट इसके दिए गए हैं, ये दोनों ही एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसके अंडर ही आते हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इसको आप लोग 2 बार 3 बार जब तक देखो, जब तक ये समझ में नहीं आता है।
इसमें देखो मैं लास्ट में सम अप करके आपको इतनी सी बात बता दूं, बहुत छोटी सी और बहुत इजी वे में आपको एक बात बता दूं। मान लो ये कोई एक बड़ी सी जगह है, ये क्या है, एक बड़ी सी जगह है, ये आपका गांव है सपोज। तो ये एक बड़ी सी जगह है, अगर कोई जगह इसी के अंदर आएगी, ये ए है, और एक और चीज ले लेता हूं मैं, कोई भी चीज बी ले लेता हूं। अगर ये बी जो है वो इसी के अंदर क्राइटेरिया में आएगी, तो ए जो है वो बी का बी जो है वो ए का सबसेट हो जाएगा। क्या कब होगा? इधर दो स्टेटमेंट बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक सम अप, एक छोटी सी लाइन में। ये है ए और इसके अंदर एक जगह है वो है बी। अगर इस टाइप का तुम्हें लग रहा है कि जो बी जो है वो ए से बाहर नहीं है, उसी का एक अंदर ही अंदर कोई एक जगह है, या कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये दी है वो ए के अंदर ही अंदर फुलफिल हो सकती है, तो जो बी हमारा होगा वो सबसेट होगा ए का। अगर सपोज हमारी ये कंडीशंस बनती हैं, एक ये कंडीशंस बनती है, ये इधर ए हो गया और इधर ये बी हो गया। अगर हमारी ये कंडीशंस बनती है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इस टाइप की हमारी कंडीशन बनती हैं तो ये ए, तो क्या होगा, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझ रहे हैं? इसको छोटी सी समझ में बात में, अभी ये जो हमारे आगे क्वेश्चन है इनमें डायग्राम ही बना के बताना है हमें, इसी टाइप से डायग्राम बनाने हैं कि कौन सा क्या होगा। और डायग्राम से जब आप मुझसे पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको कि ये कितने आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। डायग्राम से ये बहुत सरल हो जाते हैं, बहुत सरल। आप लोग जो मैंने आज पढ़ाया इतनी सी चीज को पढ़े, इसके आगे का आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सिखाएंगे कि ये कैसे हो सकते हैं, क्यों होंगे, क्यों नहीं होंगे, जितने इसके तरीके हो सकते हैं, इसके डू एंड डोंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। आप पढ़ते रहिए इसको और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो इसको शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे के ही क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, तो इसके आगे ही हम इसके सारे क्वेश्चन करवाएंगे और आपको डायग्राम बना के भी बताएंगे कि इस डायग्राम से कैसे आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।